आज मैं सोचा कि पहले इंटीग्रेशन कराऊं, थोड़ा लेंदी है, उसके बाद में अपन सीए फाउंडेशन एक नया टॉपिक लेंगे। वो सस्पेंस रहेगा, देखते हैं मूड के हिसाब से। सारे चैप्टर तो हो गए। एनयूटी ले लेगा। एनयूटी एनयूटी अच्छा है कि गंदा है? ये क्या बात कर रहे हैं? गंदा है ना, चलो अच्छा बनाते हैं उसको। हाँ, अब आपने एनयूटी को गंदा बोले, एनयूटी लेंगे। 14 मार्क्स कवर करता है, 14 मार्क्स 1-4। सर मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस पढ़ा दो ना प्लीज। अच्छा, तो एक गुंजाइश भी आ गई है मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस पढ़ाने की। तो एक काम करेंगे, थोड़ा सा ही पढ़ेंगे अपन इंटीग्रेशन। जो मैंने बोल दी दिया कि इंटीग्रेशन चालू होगा, वो कुछ एक्सरसाइज पूरा नहीं हुआ था। वो अपन इंटीग्रेशन वो जो पेंडिंग था वो खत्म कर लेते, नया चैप्टर चालू नहीं करेंगे इंटीग्रेशन में। हम करेंगे मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, जो बेटा 14 मार्क्स के लिए सीए फाउंडेशन में आता है। पूरे जो सिलेबस में सबसे ज्यादा वेटेज है वो आपका मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस चैप्टर नंबर 4 एज पर योर आईसीएआई स्टडी मटेरियल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो करेंगे हम लोग। अपना चैप्टर नंबर क्या चल रहा था मैथ्स 1 में? चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 में अपन ने ना बेसिक इंटीग्रेशन के फॉर्मूले पढ़े थे। आई थिंक आपको याद रहेंगे इंटीग्रेशन के फॉर्मूले। ठीक है, आप बताना बेटा। इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² + x²। सही है, बंदे में कॉन्फिडेंस था, सही रहेगा सर। देखो एक बार ये सब सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। ठीक है, अब आप बताओ इंटीग्रेशन ऑफ 1/x। सही है, सही। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x पाप लग जाएगा बेटा, इंटीग्रेशन श्राप दे देगा आपको। बोलो, तो जाने तो log x का डेरिवेटिव बताओ। हाँ, यस, तो 1/x का इंटीग्रेशन log x होगा, पक्का? हाँ, तो log x का डेरिवेटिव 1/x, 1/x का इंटीग्रेशन log x। आप बताना 1/√x का इंटीग्रेशन, 1/√x का इंटीग्रेशन। क्या नाम है? धात्री। ओके, धात्री को याद नहीं है 1/√x का इंटीग्रेशन। आपको याद है 2√x। क्या आएगा? 2√x + c। हाँ, सही नहीं है? बराबर है 2√x, क्योंकि √x का डेरिवेटिव 1/2√x होता है, तो 2 कैंसिल हो जाएगा ना। अगर मैं √x का डेरिवेटिव बात करूं तो 1/2√x, और मैंने बोला 2√x, तो 2√x का डेरिवेटिव क्या होगा? 1/√x। 2√x का डेरिवेटिव क्या होगा? 1/√x। तो 1/√x का इंटीग्रेशन क्या होगा? 2√x। क्लियर है? वो तो आप बच्चा, अच्छा है कि आप लोग को है ना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है। एक तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का डेरिवेटिव साइन एक्स होता है, वही माइनस साइन एक्स। बेटा ये बहुत डिफिकल्ट था पहले तो ये अभी और नहीं है तो अच्छी बात है। सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ऐसा कुछ था, मतलब बहुत वो था, वो हट गया, वो अच्छा है। अब इतना सा किया तो भी साइन कॉस टेन कॉस सेक कोसेक ना, स्कूल में पढ़ा रहेगा। अच्छा, ये जो है ना पार्शियल फ्रैक्शन में, मैंने आपको एक टेबल बोला था याद करने के लिए। कौन सा क्लास वर्क था वो? अच्छा 6 में था। तो अपना 1-2 क्लास वर्क हो गया था, क्लास वर्क 4 भी हो गया था कि नहीं? हो गया था, अच्छे से हुआ था क्लास वर्क 4 भी। और एक छोटा सा क्लास वर्क भी था जो जल्दी हो गया था अपना। अच्छा, ये अपना क्लास वर्क 5 इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसमें एक क्वेश्चन आ सकता है आपका, इंटीग्रेशन बाय पार्ट, u इंटू वी रूल। u इंटू वी रूल क्या बोलता है? u को एज इट इज v का इंटीग्रेशन माइनस
u का डेरिवेटिव, v का इंटीग्रेशन, पूरे का इंटीग्रेशन, और उसके लिए आपका है ना एल ए ई फॉर्म में होना चाहिए, लॉगरिथम, अलजेब्रिक और एक्सपोनेंशियल। लॉगरिथम वाला पहला होना चाहिए और एक्सपोनेंशियल वाला लास्ट में। बड़ा एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है कि पावर में x होना चाहिए, और अलजेब्रिक का मतलब होता है कि बेस में x होना चाहिए, x रेज टू समथिंग। समझ में आ रहा है? तो उसमें ये फॉलो करेंगे अपन एल ए ई वाला। ये रिमोट वगैरह है तो वो ऐसे चालू कर दो ना, ये है कोई? तो ये क्लास वर्क 5 इंपॉर्टेंट है बेटा। उसके बाद ये टेबल मैंने बोला था, दिमाग में रखना। अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा दिखा, ये रैशनल फॉर्म में दिखा, और मैंने ये भी बोला था कि डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर शुड बी ग्रेटर देन डिग्री ऑफ न्यूमरेटर। कैसे पहचानोगे? ये रैशनल फॉर्म है, ऊपर भी आपका अलजेब्रिक टर्म है, नीचे भी अलजेब्रिक टर्म है, और डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर शुड बी ग्रेटर देन डिग्री ऑफ न्यूमरेटर। अगर ये फॉर्म में है तो ये देखना है। तो इसमें भी नीचे वाले पे ध्यान देना, थोड़ा ऊपर वाले को इग्नोर करना। नीचे आपको 2 ब्रैकेट दिया हुआ है, एक्स और एक्स वाला, तो इसको इस फॉर्म में लिखने का। 3 दिया हुआ है तो इस फॉर्म में लिखने का। ऑन है ना? इसमें अपन ने क्वेश्चन नंबर ये क्लास वर्क 6 करना स्टार्ट किया था। क्या पूरा हो गया था क्लास वर्क 6? नहीं हुआ था तो इसमें टिक मार्किंग क्यों नहीं मारा हुआ पता नहीं लोग ने। कहाँ तक हुआ था ये? 1 2 1 2 और 4। ओके, 3 पेंडिंग है। इसका टेस्ट नहीं हुआ, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव डेरिवेटिव का। तो ये संडे रखता हूं मैं। दोनों नहीं रख सकते साथ में, एक थियरी प्रैक्टिकल। अगर लॉ वाले सर रख रहे हो तो फिर लॉ लॉ का रखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3। लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या? एक्स स्क्वायर प्लस, बेटा जल्दी से कॉपी करो क्वेश्चन को। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 और dx। बट ये क्वेश्चन तो ऐसा हो गया कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर और डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर दोनों सेम टू सेम है। पर हम तो वो सारे क्वेश्चन कर रहे थे जिसमें डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर शुड बी ग्रेटर देन डिग्री ऑफ न्यूमरेटर। तो बेटा ये लिख लिया ना, ठीक है। पहले वो वाला क्वेश्चन ही कराने दो ना मेरे को, बाद में आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो अपन 5th वाला करते हैं अपन, ठीक है। ये क्यों नहीं कर रहा हूं मैं अभी कि इसका अलग टाइप है, दोनों का डिग्री सेम है तो उसका अलग रूल है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखो, यहां पे डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर एक्स का स्क्वायर और एक्स मतलब एक्स पे 3 पावर हो जाएगा नीचे, और ऊपर एक्स के एक ही पावर है, तो डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ न्यूमरेटर। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखो, 5 किसका उपवास था? रक्षाबंधन का किसका उपवास था? नमन का। क्या मन्नत मांगी थी तूने? फटाफट ये वाला क्वेश्चन 5th वाला बताओ कौन से टाइप का कवर होगा। टोटल 6 टाइप है। ये अपना 4th टाइप जैसा दिखता है, नीचे देखो ये स्क्वायर और ये, तो उसको ऐसा लिखेंगे कैसे? x माइनस ए का स्क्वायर है ना,
तो सिंगल एक्स माइनस ए इधर लिखेंगे, इधर पूरा स्क्वायर लिखेंगे और एक्स माइनस बी लास्ट में लिखेंगे। क्लियर है? तो यहां बताओ मुझे क्वेश्चन, लेट 3x माइनस 2 डिवाइड बाय x प्लस 1 का स्क्वायर x प्लस 3 इक्वल्स टू a अपॉन समथिंग प्लस b अपॉन समथिंग प्लस c अपॉन समथिंग। तो ये जो फर्स्ट वाला टर्म है x प्लस 1 का स्क्वायर, इसको बीच में लिखने का, बीच में x प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। और जो सेकेंड वाला टर्म है डिनोमिनेटर में, उसको लास्ट में लिख दो। तो क्या आएगा x प्लस 3, और फर्स्ट में क्या आएगा सर? तो x प्लस 1 का स्क्वायर है ना, उसका स्क्वायर रूट कर लो, क्या आएगा? x प्लस 1 स्क्वायर में लिख देना। समझे? ऐसे ही करना है, ऐसे वाले को वो याद करना पड़ेगा आपको स्टेप, कि आपको पार्शियल जो फॉर्म था उस पार्शियल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं आप। फ्रैक्शन वाला जो फॉर्म रैशनल फॉर्म था उसको पार्शियल फॉर्म में कन्वर्ट किया। उसके बाद एलसीएम, तो बताओ क्या आएगा? ये 3x माइनस 2 इक्वल्स टू, ये तो कैंसिल करना है डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर। अगर समझो यहाँ पे एलसीएम यही लेंगे अपन, ये वाला टर्म ना, ये वाला क्या करने का पता है? x प्लस 1 दिख रहा है, x प्लस 1, इसको इससे कैंसिल कर दो, तो क्या बच रहा है? सिंगल x प्लस 1 और x प्लस 3 बचेगा। तो एक के साथ क्या आ जाएगा? एक के साथ सिंगल x प्लस 1 और x प्लस 3 बचा, प्लस क्या किया मैंने? जो एक के नीचे था ना, नीचे, इसको इससे कैंसिल करने का बस। तो ये डिवाइड बाय ये, अब ये करना है ये, तो इसको भी इसके नीचे रख दो। तो क्या आएगा? x प्लस 1 का स्क्वायर, स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बचा? x प्लस 3। तो b के बाजू में कौन बैठेगा? x प्लस 3, और c के बाजू में कौन बैठेगा? x प्लस 3 पूरा कैंसिल हो गया x प्लस 3 से, तो x प्लस 1 का स्क्वायर। आराम से, पानी आराम, उसको सांस तो लेने दे। एक बोले पानी पी ले, एक ऐसा पीठ थसवाए कि मैं मरू किसी तो फिर सो जाने दो। चलेगा बिंदास, यू कैन डू इट, घबरा मत, तू पूरा खास ले एकदम अच्छे से। हाँ, कोई टेंशन नहीं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, सब टेंशन है ये। जैसे कुछ अटक जाता है ना कभी कभी, वो पहले ऐड आता था ना, विक्स की गोली लो खिच खिच दूर करो, अंदर का पूरा बताते थे, ऐसा कोई भाला मार रहा है ऐसा कुछ ऐसा। किच 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 किच। ट्रिप में चलेंगे, ट्रिप में चलेंगे। तो यहाँ पे देखो कैंसिल करना है एक एक करके। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो अपने को ए बी सी की वैल्यू चाहिए ना, तो क्या करेंगे? वैल्यू आएगा देखो, x प्लस 1 इक्व टू 0 समझो, तो x इक्व टू क्या आएगा? -1। अगर यहाँ पे -1 पुट करते हो x की जगह पे, तो ये पूरा गायब हो जाएगा, ये भी पूरा गायब हो जाएगा, -1 पुट करोगे तो यहाँ पे b बचेगा, तो b की वैल्यू आ जाएगी। तो मैंने क्या किया, पहले जो एक था ना x प्लस 1, ये वाला टर्म, इसको मैंने इक्व टू 0 लिया, तो x इक्व टू क्या आएगा? -1। तो पहला पुट करो x इक्व टू -1, तो यहाँ पे लिखता हूं मैं, पुट x इक्व टू -1। तो क्या आएगा? देयरफॉर 3x की जगह पे क्या आएगा? -1, तो यहाँ पे x की जगह पे -1 आ रहा है। -1 -2 इक्व टू a, ये -1 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा ना ये, प्लस b -1 प्लस 3 प्लस c, ये भी क्या हो जाएगा? 0। तो -3 और -2 कितना होएगा? -5 इक्व टू क्या आएगा? ये 2, ये तो चलो 0 हो गया, 2b ना, 2b, तो b की वैल्यू क्या आएगी? देयरफॉर b इक्व टू -5/2। हाँ, -5/2।
अभी c की वैल्यू चाहिए अपने को। x प्लस 3 को जीरो समझो। अगर x प्लस 3 जीरो है तो x इक्वल टू -3। तो 3 -3 -2 a, अगर ये -3 पुट करूंगा यहाँ पे तो जीरो हो जाएगा, तो पूरा इसको ले डूबेगा, जीरो हो गया ये भी, समझे। b इधर -3, ये भी पूरा ले डूबा इसको। फिर c इधर क्या आएगा, -3 + 1 का स्क्वायर। तो 3 3 जा 9, तो -9 -2 कितना हो जाएगा, -11। इधर जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा तो क्या आएगा c, और -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4। तो c इक्वल टू क्या आ गया, -11/4। अभी बेटा क्या रखें, अभी अपने को a चाहिए ना, जरा जीरो पुट कर ले, क्योंकि अपने पास बी सी की वैल्यू तो है ना, टेंशन की बात नहीं है, तो आ जाएगा अपना। क्योंकि अभी डायरेक्टली नहीं आ पाएगा ये, बी सी एक साथ कैंसिल नहीं हो रहे, समझे। तो नहीं हो रहे तो बी सी का वैल्यू तो पता ही है अपने को। तो यहां काम करो, पुट x इक्वल टू 0। ये कौन से इक्वेशन में पुट कर रहे हैं अपन, पता है ये। एक काम करो, ये ना ये वाला, ये इसको 1 दे दो, इसको सीधो 2 दे दो। पुट x इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 2, ठीक है, इन इक्वेशन 2 के। अभी तो याद है, बाद में जब रिवाइज करोगे तो याद नहीं रहेगा अपने को। इन इक्वेशन 2 या अपन 2 में पुट कर रहे हैं। सर ये रिवाइज क्या होता है, रिवाइज वो होता है कि हम खुद से ना स्टडी करते घर पे, जो सर ने कराया वो, उसको रिवाइज बोलते हैं। तो x की जगह पे 0 पुट करना है अपने को, a या 0 पुट कर, 0 + 1 1, ये 3 प्लस b, 0 + 3 कितना होगा 3, 0 + 1 1 का स्क्वायर 1। अब ये क्या आया, -2, यह आया 3a। अच्छा b की वैल्यू क्या दी थी, -5/2 इंटू 3, और c की वैल्यू -11/4 टू 1। क्लियर है, बी और सी की वैल्यू पुट कर ली। तो -2 इक्वल टू 3a, -5 3 जा 15/2, -11/4। करेंगे, आ जाएगा, टाइम लगेगा तो क्या हो। यहाँ पे काम करो, इंटू टू कर लो ना, बेस सेम हो जाएंगे। तो -2 इक्वल टू 3a, ये क्या आ जाएगा 4 4 ना, और -30 और -11 कितना होएगा, माइनस, अगर यहाँ पे अगर मैं ब्रैकेट बनाऊं ना, ये रुको ना, ये ब्रैकेट बनाऊंगा ना, ब्रैकेट, तो ये क्या हो जाएगा 30 + 11/4। सिस्टमेटिक लिखो कि साइन चेंज हो जाएगा अंदर का। तो कितना आएगा इधर, ये -2 इक्वल टू 3a -41/4, इधर बुला लो, तो 41/4 -2 इक्वल टू 3a, कितना आएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 4 2 जा 8 ना, तो 41 - 8 कितना होता है 33/4 इक्वल टू 3a, 3 से कैंसिल होएगा 11/4। यस बेटा, ये क्या वैल्यू आया 11/4। शायद किसी को कम टाइम में भी आ सकता है, तो करो चलेगा, कोई इसका स्पेसिफिक मेथड नहीं है कि आप एक ऐसे लेके आ रहे हो। कोई जल्दी कर पा रहा है चलेगा, कोई ऐसा स्टेप मार्किंग नहीं है। ABC आप जितना जल्दी कर सको उतना अच्छा है, इसका स्टेप मार्किंग काउंट नहीं होता। समझ में आ रहा है, कोई 2 स्टेप में ला लेगा, कोई 3 में ला लेगा, कोई सिस्टमेटिक करेगा, एक पेज भी भर सकता है, पर आंसर आना चाहिए का वैल्यू 11/4। अभी फ्रॉम 1 बेटा, अभी अपने को ABC तीनों का वैल्यू आ गया, तो आपने इक्वेशन 1 क्या लिखा था, लिखो इधर। सर x का वैल्यू हमें अज्यूम करना है। आदित्य अज्यूम भी वही करेंगे जो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। देखो
क्वेश्चन में क्या दिया था पहला वाला, इसमें देखने का डिनोमिनेटर ए के नीचे क्या था, देखो ए के साथ क्या है, एक्स प्लस वन एक्स प्लस थ्री, तो एक्स प्लस वन को जीरो अज्यूम करना है ऐसा, तो एक्स क्या आएगा माइनस वन, जब माइनस वन पुट करेंगे तो जीरो बन जाएगा पूरा, ऐसा सोच के करना है अपने को क्या लेना चाहिए। और जब नहीं आ रहा है, एक कुछ कट नहीं रहा है, तो फिर जीरो ले लो, एक्स इक्वल टू जीरो लास्ट में। फ्रॉम वन क्या है, 3x माइनस टू अपॉन बताओ ए की वैल्यू कितनी आई, 11 अपॉन 4, यहां पे क्या था x प्लस वन, बी की वैल्यू -5/2 डिवाइड बाय x प्लस वन का स्क्वायर, सी की वैल्यू -11 अपॉन 4, यहाँ पे x प्लस थ्री। तो अभी अपने को इंटीग्रेशन चाहिए, जो ये था आपका लेफ्ट साइड, उसकी जगह पे राइट साइड लिख देंगे इंटीग्रेशन के अंदर। तो 11 अपॉन 4, चलो वो पहले वाला था ना ये बोर्ड अपना, वो ज़्यादा स्मूथ लिखता था, राइटिंग भी अच्छी बन रही थी, वो वापस लेके आना पड़ेगा मेरे को। ये ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ और रहा हूँ, लिख फास्ट रहा है एकदम, लाइक थॉट प्रोसेस सही नहीं चल रहा है, और जल्दी से कुछ एक्स फास्ट, मतलब स्पीड ज़्यादा है इसका, समझ गए ना आप। अकाउंट्स में होता है कि नहीं हो रहा था, सही चल रहा था, नहीं समझ नहीं, वो जो राइटिंग की बात कर रहा हूँ, राइटिंग ठीक से नहीं बन रही है। dx ना, अभी रूल वही है, कांस्टेंट वाले वैल्यू को इंटीग्रेशन के बाहर लिखना है, 1 बाय 1 करके, उसको स्प्लिट करके लिखना है, लेंदी बहुत है। 11 अपॉन 4 बाहर आ गया, तो क्या आएगा 1 अपॉन एक्स प्लस वन डी एक्स, -5/2 बाहर आ गया, फिर 1 अपॉन मत लिखो कि ये x प्लस वन का स्क्वायर है, तो x प्लस वन पे -2, बेटा 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स होता है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का नहीं होता इंटीग्रेशन लॉग एक्स, ये दिमाग में डाल देना, x पे 1 पावर ही होना चाहिए, तो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स, कोई सर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का लिख देते ना लॉग एक्स स्क्वायर, फिर चेन रूल अप्लाई करेंगे, नहीं ऐसा नहीं, वो फिर x⁴n वाला बन जाएगा, क्लियर है। तो यहां पे 1 अपॉन एक्स प्लस थ्री डी एक्स, तो 11 अपॉन 4 लॉग एक्स प्लस वन, अच्छा चेन रूल होगा अप्लाई, बट फर्क नहीं पड़ेगा कि एक्स प्लस वन का डेरिवेटिव 1 ही होता है, उसको लिख के मतलब नहीं नीचे। यहां पे 5/2, ये क्या आ जाएगा बेटा, x प्लस वन का n पावर, तो x का n पावर मतलब क्या होता है, x पे n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी, यही होता है ना, तो x पे n प्लस वन, तो -2 प्लस वन कितना होता है -1, अपॉन में भी -1 आ जाएगा। यहां पर भी चेन रूल अप्लाई होगा, बट नहीं कर रहे बिकॉज वन ही आंसर आता है डेरिवेटिव, तो x की जगह पे x प्लस वन आया था, उसका डेरिवेटिव 1 होता है, तो उसको लिख के मतलब नहीं। -11 अपॉन 4 लॉग x प्लस थ्री, अब सबका ले लिया इंटीग्रेशन, तो लास्ट में प्लस सी तो बनता ही है ना, प्लस सी लिखो या प्लस के लिखो एक ही बात है, ये लोग फाउंडेशन में के वर्ड यूज कर रहे थे, आपने पढ़ा भी था डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन, यहाँ पे सी वर्ड यूज कर रहे हैं अपन, हाँ वही हो, वही यूज करें ना मेरा, हाँ तो लॉग x प्लस थ्री, अच्छा इसके बाजू में ये लिख लो, अच्छा x प्लस वन है ना वो, इसको ना इसको यहाँ ले लो इसके बाजू में, तो -11 अपॉन 4 लॉग x प्लस थ्री, ये सिंप्लीफाई करो कितना आता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +5/2, x प्लस वन को नीचे ले लो पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस सी, अच्छा अभी और भी सिंप्लीफाई हो रहा है, 11/4 कॉमन आ रहा है, तो 11/4 कॉमन ले लिया अपन ने, फिर क्या बचेगा लॉग x प्लस वन माइनस लॉग x प्लस थ्री, तो लॉग का रूल है लॉग m माइनस लॉग n क्या होता है, लॉग m अपॉन n, तो लॉग m माइनस लॉग n, तो क्या आ जाएगा लॉग m
अपॉन एन प्लस 5/2 एक्स प्लस 1 प्लस सी, ये आंसर है। हाँ, अगर ये 11/4 इधर कॉमन नहीं आता तो फिर नहीं हो पाता। ये कॉमन आया तो और किया ना। देखो जितना सिंपलीफाई हो सके उतना करना चाहिए। यहाँ पे ये पता नहीं चलता कि इसे रुकना कब है। ये सबका कॉमन आया, क्वेश्चन आएगा बाद में, सर रुके कब, करते रहने का जब तक कि उसको सिंपलीफाई फॉर्म में नहीं आ जाए। कोई दूसरा और सिंपलीफाई कर पा रहा है फिर वो सही है, अपन गलत है फिर। समझे? होता ना आपको असाइनमेंट प्रॉब्लम में वो लाइन ड्रॉ करना था, मिनिमम लाइन ड्रॉ करना टू कवर ऑल जीरोस। मैंने 5 लाइन ड्रॉ की, तुमने 4 लाइन ड्रॉ की, तुम सही फिर मैं गलत। किसने 3 लाइन ड्रॉ करके पूरे जीरो को कवर कर लिया तो वो सही है फिर। वैसा तो सिंपलीफाई जितना कर सके उतना करना पड़ेगा अपने को। है समझ में आपको ये? आगे बढ़े। ऑनलाइन बैच सर मैंने x+1 को t लिया था। बेटा ऐसा क्यों लेने का? वो t लोगे वापस से सब्स्टिट्यूट करोगे, फर्क क्या पड़ेगा, चलता है। लेकिन वो t लेके करोगे वो लेंदी हो जाएगा, 3 टर्म है, हालत खराब हो जाएगी बेटा, हालत खराब हो जाएगी। ठीक है, एक वक्त आएगा जो आपका आंसर आएगा लेकिन हालत खराब हो जाती है। हाँ, और कोई फॉर्म वाला? ये 6 वाला भी है वैसे ही कि नहीं? अच्छा 6 में तो ऊपर तो 1 ही है। रुको रुको रुको, और कोई है क्या? 6 और 7 मुझे एक जैसे दिख रहे हैं। हाँ, पहले क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। 8 क्योंकि 8 में ऊपर भी अलजेब्रिक फॉर्म में एक्स वाला टर्म है, नीचे भी एक्स वाला टर्म है, और ऊपर वाला डिग्री छोटा है नीचे बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 8, y(x² प्लस 20x 6 x³ प्लस 2x²। ये कैसा फॉर्म है यार? हाँ, तेरा शकल देखो इसमें कैसे दिख, दिख तो रही है थोड़ी, है थोड़ी बहुत दिख रही है ऐसी शकल, थोड़ा बहुत है भाई, पूरा नहीं है, पूरा चाहिए पूरा। तो एक्स को कॉमन लेके करें भाई, अभी कुछ बन नहीं रहा है, काम करते डिनोमीटर में अपन क्या करेंगे, एक्स को कॉमन लेते डिनोमीटर में, बाद में सोचेंगे क्या करना है। तो यहाँ पे अपने को थोड़ा और कुछ सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। 5x² प्लस 20x प्लस 6। अच्छा अपॉन में अगर मैं x कॉमन ले लेता हूं कि तीनों टर्म में x दिख रहा है अपने को, तो क्या बचेगा अंदर, x² प्लस 2x प्लस 1 dx। अभी जो अपॉन में जो बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं अपन। कैसे देखो, ऊपर है 5x² प्लस 20x प्लस 6 x। ये बताओ क्या होता है ये? 1 का ब्रेकअप करूं मैं तो 1 1 जा 1, 1 1 आ रहा है, 1 1 2, तो क्या आएगा, x+1 आ रहा है, और x+1 क्या होता है, x+1 का स्क्वायर। तो ये क्या आया, x+1 का स्क्वायर dx। अब देखते हैं कोई पार्शियल फॉर्म कौन सा है। फोर्थ वाला दिख रहा है ना, तो ये फोर्थ वाला दिख रहा है। बट वे 6 वाला कब करते हैं, जब ax² प्लस bx प्लस इज नॉन फैक्टराइजेबल। समझो ये अपन ने इतना बहादुरी से कर लिया x+1 का स्क्वायर, समझो यहाँ पे x² प्लस 3x+1 होता तो अगर मैं सेकंड फ्लोर से गिर भी जाऊं 2-3 बार तो भी नहीं कर पाऊंगा फैक्टराइजेशन। समझे कि नहीं? तो क्या करना पड़ेगा फिर अपने को, वो वाला 6 वाला थ्योरी यूज करना पड़ेगा अपने को। अभी इसमें ये वाला करेंगे।
x+1 का स्क्वायर और a करें। देखो अभी कर सकते हो आप, करो ना। क्या आएगा? लेट 5x² प्लस 20x प्लस 6 अपॉन x x+1 का स्क्वायर। क्या बोला था करने के लिए? पहला a अपॉन x प्लस b अपॉन समथिंग c अपॉन समथिंग, ऐसे याद रखो ना। वो बीच का ठीक है, बीच का वो किधर भी देखो, फर्क क्या पड़ता है। आप यहाँ पे ध्यान दो बेटा, इसके पहले आपने, अरे सोचो यहाँ पे कोई रट्टा मत मारना। मुझे ये बताओ बेटा, मुझे ये बताओ, अगर मैंने ये x+1 का स्क्वायर ये बाजू लिखा होता तो क्या चलता कि नहीं चलता? क्यों नहीं चलता? अगर मैं इसको यहां लिखूं, इसको यहां लिखूं, क्या फर्क पड़ता है बताओ? बीच में तो प्लस का साइन है, ए बी सी की वैल्यू है, चाहे बी को ए लो ए को सी लो, फर्क क्या पड़ रहा है अपने को? कि आगे तो सिंप्लीफाई करना है। देखो अभी ये इतना इतना दूर बैठा हुआ था, ये कौन? ये वाला टर्म, ये कितना दूर था, उसको मैंने इसके बाजू में लाया ना, देखो सिंप्लीफाई करने के लिए। आगे तो तीनों एबीसी को तो यहाँ हुआ करना ही है ना अपने को। कभी भी रट के मत जाना कि भाई इसको बीच में ही लिखना है स्क्वायर को, ऐसा नहीं होता। आप किधर भी कुछ भी लिख सकते हो। बट एक चीज याद रखना, रूल क्या बोलता है? रूल कि अगर आपका ये x+1 का स्क्वायर है इधर, तो इसको दो बार लिखना पड़ेगा, एक बार x+1 का स्क्वायर और एक बार x+1, और इसको सिर्फ एक ही बार लिखना है, तभी एलसीएम आ पाएगा। तो यहां पर भी क्या करेंगे, x को एक ही बार लिखना है अपने को, x को एक बार लिखना है, तो x को किधर भी डाल दो चलेगा, a के नीचे डालो, b के नीचे, c के किधर भी डालो चलेगा। सुनो मैंने यहाँ पे a के नीचे x लिख दिया। अब x+1 का स्क्वायर है, तो x+1 यहां लिख लो, इसको यहां लिखो तो भी चलेगा, या x+1 का इसको इधर लिखो उधर लिखो तो भी चलेगा। तो फर्क समझना क्या है ये, आप किधर भी कुछ भी कर सकते हो। जब आप इसको है ना, इसको फैक्टराइज नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, नहीं कर पा रहे हो, मतलब कब नहीं कर पाते? जब हुआ ना वो कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है, जब रैशनल नंबर नहीं आता। आप लोग डेल्टा यूज करते थे, डेल्टा b² - 4ac फॉर्मूला मेथड से करते थे, मतलब आपको फॉर्मूला मेथड यूज करना पड़ रहा है, तो फिर वो करने का। देखो फॉर्मूला मेथड से तो हर कोई कर सकता है ना, फॉर्मूला मेथड से सॉल्व तो था, जब फेडरेशन मेथड से सॉल्व नहीं हो रहा है तो हम फॉर्मूला मेथड यूज कर रहे हैं। तो जब फॉर्मूला मेथड यूज करना पड़ रहा है तो फिर वो करना पड़ेगा 6 वाला। बताओ क्या आएगा अभी इधर? देयरफॉर 5x² प्लस 20x प्लस 6, अभी आप कर सकते हो बेटा ये। अब x कट गया ना, x ना यहां से कट गया, कौन बचा? x+1 का स्क्वायर, तो a के साथ क्या आ जाएगा? x+1 का स्क्वायर। b के साथ कौन आएगा? यस, x और x+1, और c के बाजू में ओनली x बच गया। ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। अब इक्वेशन 2 में अपन क्या करेंगे, बार बार वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, x का वैल्यू। अब यहाँ पे इसको जीरो कब बनेगा? ये जीरो कब बनेगा? जब x का वैल्यू -1 होगा तो ना, तो पुट x इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 2। सर अगर टाइम नहीं है उतना कि सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखने का, तो सर ऐसे छोड़ सकते हैं। हाँ वो तो छोड़ना ही पड़ेगा ना बेटा, देखो दूसरा सम कितना इंपॉर्टेंट है, वो आ भी रहा है, तो फिर उसमें क्यों टाइम वेस्ट करने का? ये तो बेसिक रूल है। अगर आप समझो इंडेक्स नंबर के सम भी कर रहे हो बोर्ड के एग्जाम में पहले, और आपने वैल्यू प्लस माइनस कर दिया, सब कुछ फॉर्मूला भी लिख दिया, वैल्यू भी पुट कर लिया, अब आपको लग रहा है टाइम कम है, उसको थोड़ा स्किप करो पार्ट टाइम के लिए, किसी और सम को स्टार्ट करो करने के लिए, फिर जब टाइम बचे तो उसको सिंप्लीफाई करो, डिवाइड वाला रूल। ये जब बोर्ड के एग्जाम के पहले मैं आपको पूरा गाइडेंस दूंगा, और आपको है ना बोर्ड के जो एग्जाम में बच्चों ने लिखा कैसा चेकिंग और सब बताऊंगा, वो बाद में अपना होगा, अभी सिर्फ नॉलेज ही गेन करना है।
अभी से वो मत समझो, वो टेक्निक बताऊंगा मैं कैसे पूरा अटेम्प्ट करना चाहिए। ये आप लोग करो ना, हो गया। ये भी आपको करना है बेटा, ये आपको करना है। पुट करो, क्या आ रहा है? ट्राई ट्राई। ट्राई करो एक बार, देखते कितना आ रहा है आपका आंसर इसका। वैल्यू पुट करना है, आराम आराम से पुट करो। मुझे ए बी सी का वैल्यू चाहिए। आया? पूरा आंसर भी आ गया? एक नंबर। मैडम जीरो पुट कर रहे हो, ठीक है। चाणक्य। हम्म? हृदय का आंसर आया है। हृदय बोल रहा है ए 6 से बी 1 है और सी 9 है। इतना हल्के में, हल्के कैसे आ गए? आपने यही लिया रहेगा तो सेम आएगा। ए 6 आएगा बेटा, वो मैं नहीं कराऊंगा, आपने किया रहेगा। ए कितना आ रहा है? 6। बी कितना आ रहा है? -1। 1 नहीं, -1 है हृदय, एक बार देखो। और सी कितना है? ये चाहिए, जिसको नहीं आ रहा बताओ, मैं उधर आके कराता हूं। अलग अज्यूम करेगा तो भी बेटा वही आने वाला है, क्योंकि एक तो -1 आएगा ही। अगर तुमने अलग अज्यूम किया रहेगा विहान, तो भी या तो सी -1 आएगा। -1 तो दिखना ही चाहिए उधर। विहान चलेगा। बोला -1, 6 और 9, जैसा आपने अज्यूम किया चलेगा। ये तीन वैल्यू दिखना चाहिए आपको, चाहे वो एबीसी का हो कि सी ए बी का हो, कोई भी हो चलेगा। अच्छा, अभी हम लोग सम करेंगे। जरूरत नहीं कमेंट करने की, किसको कमेंट करेंगे? हाँ वो चलेगा, लॉग लॉग लिख सकते हैं। नहीं, वो 6 दोनों में होगा तो कर सकते हैं, 6 कॉमन थोड़ी है दोनों में। 6 सिर्फ उसके साथ है, लॉग के साथ है। कैसे कर सकता है तू? हाँ, कैसे कर सकता है तू? वो 6 उसके साथ है, हाँ दोनों के साथ 6 होता तो कर सकता था अपन। समझा ना? बोलो क्या है? ए अपॉन ए कितना? 6/x। बी तो -1 अपॉन x+1। फिर 9 थोड़ा सा शॉर्टकट तो चलता है बेटा, इतना बुजुर्ग आदमियों में इतना चलेगा ना भाई, शॉर्टकट तो एक ही बात है ना, एबीसी। अब अपना देखो, ए 6 और 1/x। 6 इधर, अंदर 1/x dx, -1/x+1 dx, प्लस 9 बार, तो x+1 का -2 पावर dx, बिकॉज ये x⁴n बन गया। 6 log x माइनस log x+1, चेन रूल अप्लाई करके मतलब नहीं,
x प्लस 1 का डेरिवेटिव 1 होता है, प्लस 9 x प्लस 1 पे -2 प्लस 1, तो क्या -1 अपॉन -1 प्लस c, चेन रूल अप्लाई होगा तो 1 आएगा डेरिवेटिव x का। तो यहाँ पे 6 log x मॉड्यूलस माइनस log x प्लस 1 माइनस 9 अपॉन x प्लस 1 प्लस c। अब क्या करेंगे, इन दोनों को अपॉन में लिखेंगे, नहीं लिख सकते। अगर ये 6 इन दोनों के बाहर होता, 6 कॉमन होता तो लिख सकते थे। अब कॉमन जबरदस्ती लोगे तो इधर 1/6 आ जाएगा, फिर नहीं हो पाएगा। बस ये इतना ही आंसर आ गया अपना। बस ये log m माइनस log n log m अपॉन n नहीं लिख सकते बेटा, ध्यान देना। वो सो आंसर में x का कर सकते हैं ना सर x�6 कर सकते हैं ना, x�6 कौन सा करेगा? हाँ वो कर सकते हैं, पर जरूरत नहीं ना बेटा, ऐसी रहने दो ना, फिर वापस इसी फॉर्म में लिखना है। 6 को ऊपर क्यों रखना है? कि सिंपलीफाई फॉर्म क्या होता है, log m⁻n क्या होता है, n इंटू log m। अब वापस आप n ऊपर चढ़ा रहे हो, m के ऊपर नहीं चलेगा वो। नहीं वो ठीक है। अभी मुझे ऐसा बोल रहे बेटा, देखो अरे ये भी किया जा सकता था, जो ये बोल रहा है, मैं ब्लैक पेन से लिख रहा हूं, log 6 ऊपर जाएगा तो x² माइनस x6 माइनस log x प्लस 1 और उसके बाद log x6 अपॉन x प्लस 1। ऐसा भी कर सकते थे, बस जरूरत नहीं है, बिकॉज ऐसा ही किया जाता सिंप्लीफाई। इसको सिंप्लीफाई करना पड़ता है, 6 ऊपर नहीं होता, पहले लिखते हैं अपन। मतलब ऐसा करते सिंप्लीफाई, log m⁻n है तो उल्टा ऐसा लिखते हैं हम लोग, n log m, ये सिंप्लीफाई फॉर्म होता है। आप उसको कॉम्प्लिकेट बना रहे हो, तो ऐसा मत लिखो, ऐसे रहने दो। बाकी सही बोल रहा था तो ऐसा होता है, मेथड सही है, बट करना नहीं है। चलो यहां तक क्लियर, आगे बढ़े। एट हो गया। अब यहां पे क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, आप ये सोच रहे पार्शियल फ्रैक्शन आपका कंप्लीट हुआ, ये वाला। क्या है 6 वाला? i इक्वल टू 1 अपॉन x⁵ प्लस 1। अभी यहां पे क्या करना चाहिए? सर मैथ्स 2 में कोई भी आंसर को फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं छोड़ सकते। क्या छोड़ सकते बेटा? जैसे आपका मैथ्स 2 में फाइनल आंसर आ रहा है, सपोज 7/11 आ रहा है। अब 7/11 तो भी क्या आएगा, 0 पॉइंट समथिंग समथिंग पूरा रिकरिंग जाएगा, तो 7/11 लिखना ही सही रहेगा फिर, क्यों फाइनल आंसर है। ठीक है, अगर समझो 7/2 आता है तो तो सिंपल है 3.5, तो ज्यादा अच्छा रहेगा लिखना 3.5। वो देखना डिपेंड से क्वेश्चन क्या है। तो आप देखना आंसर में कभी कभी फ्रैक्शन फॉर्म में छोड़ा है, कभी नहीं छोड़ा है, ऐसा है, तो उन्होंने डिसाइड किया क्या है कि नहीं। बट अगर ऐसा आ रहा है आंसर 16/8 आ रहा है, तो 16/8 मत छोड़ना फिर।
2 आएगा वो। हाँ डेसिमल में आया तो एक बार छोड़ सकते हैं। क्या करे बेटा इधर, कोई आइडिया दो मेरे को इसमें। जब क्वेश्चन कराने से पहले जो आइडिया शेयर होता है ना, वो ज्यादा एग्जाम में काम आता है। सम तुरंत ही करा दूंगा मतलब नहीं जाएगा बेटा, आप अभी भी समझ नहीं रहे हो। जब सम स्टार्ट होता है उसके पहले ज्यादा ध्यान लगाना चाहिए। हाँ शुरुआत होने के बाद ठीक है, फिर तो एकदम इट्स ए क्लैरिकल वर्क, पर इसके पहले वाला ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बताओ क्या करें अभी सर। एक्स को टी, चलो एक्स को टी समझते हैं। तो एक्स को टी समझोगे, एक्स एस टू 5 को टी समझो। एक्स एस टू 5 को टी समझो, एक्स एस टू 5 प्लस 1 को टी समझो। तो उसका डेरिवेटिव क्या आएगा? मैं एक्स एस टू 5 को टी समझता हूं तो एक्स एस टू 5 का डेरिवेटिव क्या आएगा? 4x, 5x पे 4। तो x पे 4 ऊपर चाहिए था ना dx के बाजू में। अगर आप एक्स एस टू 5 को t समझते हो तो एक्स एस टू 5 का जो डेरिवेटिव है वो 5x4 होता है। तो ऊपर x4 होना चाहिए dx, ताकि वो dt में कन्वर्ट हो जाए। या आप t बनाते हो तो वो dx भी गायब होना चाहिए और वहां पे dt होना चाहिए dx की जगह पे। तो ऊपर मुझे अगर ऊपर समझो x4 होता तो मजा आ जाता, ऊपर x4 तो अपन डायरेक्टली t समझ सकते थे। अब नहीं है तो लेकिन लगा सकते हैं अपन, दोनों ऊपर नीचे, मैथ्स का रूल है, ऊपर नीचे अपन x4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहला स्टेप यह आ जाएगा, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x4। तो क्या आएगा? ऊपर x4 आ गया, नीचे एक सिंगल x था उसमें x4 मल्टीप्लाई तो x5 आ गया, फिर x5 प्लस 1 तो था ही पहले से ही। dx यहां तक क्लियर है? अब t समझ लो, पुट x5 इक्वल टू t। समझे? तो क्या आएगा डेरिवेटिव इसका? therefore 5x का 4 इक्वल टू dt अपॉन dx। तो क्या आएगा? x4 dx क्या हो जाएगा? dt अपॉन 5। क्लियर है? तो i इक्वल टू क्या लिखेंगे अपन? x4 dx की जगह पे dt अपॉन 5 आएगा, dt अपॉन 5, और अपॉन में x5 है वो क्या बन जाएगा? t और t प्लस 1। तो 1 अपॉन 5 बाहर ले लो, क्या बचा? 1 अपॉन t प्लस 1 dt। अभी आराम। अब क्या करेंगे? ऐसा क्यों किया है अपन ने सम? 1 अपॉन x प्लस 1 ऐसा कुछ किया है शायद। हाँ अभी यहाँ पे कांस्टेंट तो है, यहाँ पे वेरिएबल सब्ट्रैक्ट ऐड करना पड़ेगा। नहीं वो कर सकते हैं, ऊपर किया अपन ने अभी। दोनों साइड कर सकते, एक साइड नहीं कर सकते थे अपन, ऊपर नीचे दोनों साइड तो कर ही सकते हैं ना अपन। तो क्या आएगा इधर? बोलो, ये क्वेश्चन बता सकते हो किधर किया है अपन ने? हाँ ए और बी मतलब? अच्छा वो वाला, वो पार्शियल फॉर्म वाला, बट ऊपर 1 है ना, वो तो फिर ऊपर से ही कर सकते थे, इधर से ही मतलब करना ही था तो अपने को वो वाला कि ऊपर 1 है। 1 मतलब कोई वेरिएबल है ही नहीं, तो उसका और शॉर्टकट हो सकता है। हाँ क्या लिखा है? प्लस टी माइनस टी करेंगे यहाँ पे ऊपर, प्लस टी माइनस टी। अच्छा ये सम मैं बताता हूँ किधर, ये सम ये सम बताओ ना, ऐसा कुछ सम कहीं देखा हुआ लगता है अपने को।
कोई क्वेश्चन बता सकता है ऐसा क्वेश्चन? क्लास वर्क 1 का ये देखो, क्लास वन का फिफ्थ वाला x -1। क्लियर है? कैसे किया था ये वाला फिफ्थ वाला? +x -x। समझो कि अभी तो वापिस अच्छे क्वेश्चन आ जाते पहले वाले उसी टर्म में, वो भूलना नहीं अपने को। तभी ये फिफ्थ वाला क्वेश्चन बन गया है 1/x x-1। उसका सॉल्यूशन देख लेना कैसे किया था, वैसे ही उसको करेंगे अपन सॉल्व। बताओ तो क्या करना है? 1/5, 1 है ना इधर, तो +t -t अपॉन t t+1 dt। तो मैंने +t -t लिख लिया, तो 1/5, इसको अपन एक ब्रैकेट में लिख लो, 1 + t को अपन t+1 भी लिख सकते हैं, बात एक ही है। फिर -t और t+1। अब दोनों अलग अलग फॉर्म बन गए, माइनस बीच में आ गया है, तो t+1 के अपॉन में भी क्या आएगा? t+1, और t के अपॉन में भी क्या आएगा? t+1। तो 1/5 इंटीग्रेशन t+1 अपॉन t+1 -t अपॉन t+1। dx कैसे आया? dt आएगा। ये कैंसिल हो गया इससे, इससे कैंसिल हो गया। 1/5 1/t dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/t+1 dt, कि 1/5 दोनों के लिए था ना, बाहर लिख दिया उसको। अब तो आ गया आपका आंसर 1/5। ये क्या आएगा बेटा? log मॉड्यूलस t माइनस log मॉड्यूलस t+1। चेन रूल अप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, +c। अब t की वैल्यू पुट कर लो, 1/5 log क्या है t की वैल्यू? x⁵ माइनस log x⁵ +1 +c 1/5 log x⁵ अपॉन x⁵ +1 +c। मैंने बोला तो था, पर वेरिएबल करके करोगे तो भी आंसर वही का वही आ रहा है। एक बार चेक करना उसको, जिसमें नहीं किया रहेगा उसमें। हाँ हाँ, वो आ रहा था उसमें 1 गया तो भी। मैं ये बोला कि देखो क्या होता है इंटीग्रेशन, देखो मैं बता रहा हूँ बेटा, ध्यान दो, अच्छा क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन के जो अंदर वेरिएबल है, उस वेरिएबल को सीधा बाहर नहीं एडजस्ट कर सकते, बाहर नहीं ले सकते उसको बिना इंटीग्रेशन निकाले। आप कांस्टेंट को बाहर ले सकते हो, इंटीग्रेशन 5x है तो 5 को बाहर ले सकते हो, पर x को बाहर नहीं ले सकते, ऐसा कुछ उसमें रहेगा। ठीक है, वो एक बार देख चेक कर लेना मिलेगा, अपने बताना सही इसमें आपने नहीं लिया था, वो आपका काम है। हाँ वो देखना आप, मिलेगा आपको। तो ऐसा रिसर्च करेंगे तो ही ये इंटीग्रेशन अच्छे से होगा कि सर उसमें ये तरीके से किया था, वो आपका काम है कि सर ये सेम क्वेश्चन था, आपने तो उधर ये तरीके से कराया था, अभी ये तरीके से क्यों कराया, वो आपका काम है ढूंढना। अच्छे से स्टार मार्क कर लो उसको। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, वो तो अपन एडजस्ट किया, x का 5 बना दिया, ऊपर 1 है, x का पावर 0 है, मतलब 1 मतलब क्या होता है, न्यूमरेटर 1 का मतलब क्या होता है कि x का पावर 0 है, तभी 1 होगा वो। तो जब अगर ऊपर x का टर्म ही नहीं है,
तो फिर ये टी वाला चीज यूज करना पहले। हाँ तो वो पार्शियल फॉर्म के हिसाब से कर सकते थे अपन, जो अपने बोला था। और एक काम करेंगे ना, अपन रिसर्च करेंगे और उसको जो आप बोल रहे हो उस तरीके से करके देखते हैं क्या आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ वैसा तो उसमें एक ही टर्म है ना। देखो आप क्या बोल रहे हो मुझे बताना। देखो जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला, यहां से आप बोल रहे हो, यहां से आप बोल रहे हो पार्शियल फॉर्म स्टार्टिंग से। चलो स्टार्टिंग से, पर स्टार्टिंग से क्या था, एक्स पे 5+1 है ना, और एक्स, ये देखते कौन से फॉर्म में दिखता है। मुझे थोड़ा सा क्या है कि सम के अंदर घुसने में मजा आता है, नया तरीका ढूंढने में। एक काम करेंगे, इसमें कोई मेथड यूज करते हैं इसमें, ये वाला टी वाले हिसाब से करके शायद नहीं देखते, कुछ और तरीका देखते हैं आता है कि नहीं आता। अब बताओ कौन सा फॉर्म आपको यूज करने का मन कर रहा है। फर्स्ट वाला, x-a x-b, यहां पे x और x+5 है, लेकिन अगर फर्स्ट वाला आप करोगे इसको ऐसा लिखोगे a/x ना प्लस b/x⁵ ऐसा लिखना चाहते हो आप। हाँ चलो किया इसमें, तो ये 1 था इधर, तो 1 इक्वल टू क्या होगा, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, तो ए के बाजू में कौन बैठेगा, x⁵+1, ठीक है, प्लस बी, ये कैंसिल क्या बैठेगा, एक्स बैठेगा। अब एक्स का वैल्यू क्या पुट करेंगे तो कट होगा ही नहीं ना। अब मुझे ए और बी, अगर एक्स का वैल्यू -1 पुट करता हूं, हो जाएगा, तो देखते हैं। -1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, -1 का 5 पावर -1 ही होगा, तो एक कैंसिल हो जाएगा। तो बी का वैल्यू क्या आ जाएगा बेटा, बी का वैल्यू -1 आ गया, एक नंबर। फिर अगर मैं इधर 0 पुट करता हूं, 0, तो ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये तो अच्छा बन गया, क्या बन गया, 1। अरे आ गया आंसर, क्या बात है। चलो समझेंगे नहीं, नहीं ये करना, अगर मेथड सही है अपना तो करने में कुछ नहीं है, पार्शियल फॉर्म में कर सकते हैं अपन। लेकिन मैं क्या पता, ये लेवल जो 12th का है ना, मैं हमेशा देखो भावनाओं में नहीं बहता, मैं प्रैक्टिकल ये देखता हूं कि उन बंदों के पास स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या है, उन्होंने इस सम को किस तरीके से किया है, मैं उस पे जाता हूं। और ये क्या होता है कि जब फाउंडेशन हम लोग पढ़ाते हैं, तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं ना पूरे साल में 80% मेरे जो टाइम है ना, उसका 80% मैं फाउंडेशन को पढ़ाने में लगाता हूँ। मैं सिर्फ 12th का सिर्फ 2 ही बैच कराता हूँ, एक आपको करा भी गोरेगा मैं करा रहा हूँ पूरा। तो क्या होता है अभी, और सीए फाउंडेशन का मैं टोटल साल में 10 बैच कराता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ कि भाई फाउंडेशन का उसको उधर मिक्स नहीं करता, उसका उधर मिक्स नहीं करता, मैं इसको बहुत तरीके से करा रहे। अभी आपने किया लेकिन आंसर एकदम परफेक्ट आ गया, आ रहा है, लेकिन क्या आंसर नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है, आ रहा है, ये देखो करके देखे, एकदम आ रहा है एकदम, ये देखो बेटा, ये देखो आ गया ना, ये पूरा आ रहा है आंसर, शॉर्टकट में आ रहा है। बट क्या है, नहीं करना चाहिए, बस यही बोलो क्यों नहीं करना चाहिए, कि आपके पास स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जो बोर्ड वाले यूज करेंगे वही फॉलो करना, बस ये एक लिमिटेशन है हम लोग का इधर। स्टेप का ना, अभी मार्क्स नहीं, देखो अभी अपना पेपर किसके हाथ में जाए मैं पता नहीं ना, किसके हाथ में जाए। आपने, हाँ अपन ने जो शाला.com या फिर नवनीत पब्लिकेशन जो डाइजेस्ट है, उन सब में देखो कौन सा सॉल्यूशन फॉलो किया उन्होंने, तो भी वही करना ज्यादा अच्छा रहेगा। फिर मैं अपना क्यों ऐसा फोकट पटेली झाड़ू के ऐसा वैसे कर सकते, तो वो चीज मेरे को थोड़ा खराब लगती है कि भाई नहीं होना चाहिए। सर हमें एग्जाम में ये तो नहीं बताएंगे कि कौन सा एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, नहीं बेटा आपने ये सेम है ना, सेम क्वेश्चन जो इस तरीका था वो अपना क्वेश्चन 1. फर्स्ट एक्सरसाइज में भी था क्लास 1 में, कि टी लेके करना है, टी एडजस्ट करना है। हाँ सब जगह जाता है अपना पेपर, फिर अब मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, मैं तो यही बोलूंगा आपको। ये अपन ने किया जो आ रहा है अपना, हाँ 1/5 कहां से आएगा पता है, कि ये जो इसका चेन रूल अप्लाई करेंगे ना,
ऐसा कुछ कुछ तो एक दो क्वेश्चन में डिस्प्यूट वाला रह गया आपको कि उससे भी आ रहा है उससे भी आ रहा है, पर हम वो फॉलो क्यों कर रहे हैं? बिकॉज आपके स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में वो है, बस एक चीज कॉमन रखना है ऊपर। सर अब से यही जूम लिंक होगा हमारे, देखो मेरे क्लास में यही जूम लिंक रहेगा, मतलब मेरा लेक्चर होगा तो क्लास वर्क 1 में ही होगा। मैं काम करूंगा आज ही ना, पूरा जूम आईडी बना दूंगा क्लास वर्क 1 2 3 वैसा लिंक वाला। तो जब क्लास वर्क 1 में रहेगा तो अब ये करना, फॉलो करना, जो सेम ही रहेगा अपना। हाँ न्यूमरेटर में इसमें इसमें 1 अपॉन यूज करेंगे, 1 अपॉन x क्या होता है, लॉग x, तो उसमें आएगा ना, आ गया x पे 5। इसका क्या होगा, ये जो ना ये वाला सॉल्व अलग तरीके से होगा बेटा, ये समझ जाना कि उसमें सेम नहीं दिखेगा आपको ये। x⁵ देखो, लो भाई सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 6 को मैं एक और तरीके से कराता हूं, अलग कलर से लिखूंगा। क्या था ऊपर, 1 अपॉन x⁵ गड़बड़ ये हो जाती है ना, पता है इसमें कि 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन होता है log x, पर अपन यहाँ पे क्या करें, 1 अपॉन x² + 1 को भी log x करके करना पड़ेगा अपने को, अगर ऐसा सॉल्व करना है तो मैच होगा। देखो मैं भी कर ही देता हूँ उसको। यहाँ क्या लिखते थे अपन, लेट 1 अपॉन x x⁵ + 1 = a/x प्लस b/x⁵ + 1। सही है यहाँ तक? अब देयरफॉर 1 = a से कैंसिल हो जाएगा, a के बाजू में कौन बैठेगा, x⁵ + 1, b के बाजू में कौन बैठेगा, x। ये तो आपका इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे, पुट x = क्या पुट करूं, -1, तो ये 0 बन जाएगा पूरा a का टर्म पूरा। वो नसीब अच्छा था कि 1 करने पे आ गया पुट। समझो ये x⁵ नहीं होता, x⁴ होता तो क्या पुट करेंगे तो 0 आएगा, ये दिख रहा है। +1 पुट करें तो क्या 0 आ रहा है। आप सोच के देखो कि ये क्या है, ये सब में आ गया वो ठीक है, वो होता है ऐसा कि रूल तो वो थे जो सब में एप्लीकेबल होना चाहिए, फिर ऐसा या आ गया तो आ गया। तो क्या आएगा, पुट x = -1, तो 1 = a, इधर -1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1 + 1 0 प्लस b -1, तो बेटा b का वैल्यू आ गया -1। फिर पुट x = 0, तो क्या आएगा, ये a 0 + 1 1 प्लस b × 0 ना, तो a का वैल्यू क्या आ गया, 1। तो फ्रॉम 1 सीधा इंडिकेशन ले लो, a कितना आ गया, 1 1/x प्लस b कितना है, -1/x⁵ + 1 dx। अभी यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx -1/x⁵ + 1 dx। तो 1/x का क्या होता है इंटीग्रेशन, log मॉड्यूलस x। अभी इसको भी अपन क्या समझ रहे हैं, 1/x जैसे ही, तो log x⁵ + 1 अपॉन, यहाँ पे चेन रूल अप्लाई होगा, तो चेन रूल में क्या आएगा, x⁵ का 5x/4। अब यहाँ पे x⁴ भी एक्स्ट्रा आ गया, समझ में आ रहा है। और रूल भी ये होगा कि भाई इसमें फिर ये नहीं करना चाहिए x⁵ + 1, ये x सिर्फ x ही होना चाहिए, x पे 1 पावर ही होना चाहिए, तो ही लॉग का रूल अप्लाई होता है। तो सर इसमें क्या करेंगे, तो इसमें अपने को क्या करना पड़ेगा पता है, ये आपने लिखा था इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² + a², पता है ये वाला फॉर्मूला लिखा था मैंने, वो इसमें अप्लाई होगा। फिर
होगा कि नहीं होगा? देखो अब रूल रूल के हिसाब से जाना पड़ेगा अपने को। तो ऐसा कभी कभी अटक भी जाओगे, मन को मना लिया कि नहीं आ रहा है ठीक है, फिर नहीं हो पाता वैसा। आया समझ में? तो ऊपर वन वाला रहेगा तो वैसा कर पाएंगे। कौन सा वाला? तो ये नहीं होगा ना, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कैसे होगा? इसको करना पड़ेगा एक्स का स्क्वायर में। तो क्या करेगा, एक्स की 3 का स्क्वायर भी कितना हो, 6 होता है। कैसे करोगे उसको x⁵ को? अभी वापस से ऐसा इसको सॉल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा आपको। फिर इसको या तो एडजस्ट करो x⁴ इसमें फिर करना पड़ेगा t लेके, x⁴ का अजम्पशन लेके, तब जाके आएगा। तो इससे वन अपन 1। तो इसीलिए बोला कि ये वाला जो मेथड है ना, ये फॉलो नहीं करना चाहिए। और अब सर पता कैसे चलेगा? तो याद रखना, ये सारे पार्शियल फॉर्म में नीचे जो डिग्री है, डिग्री ऑफ x इन डिनोमिनेटर शुड बी ग्रेटर देन डिग्री ऑफ न्यूमरेटर। बट जो न्यूमरेटर का डिग्री है ना, वो मिनिमम 1 तो होना चाहिए। यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे इन दोनों क्वेश्चन में x पे 0 पावर है, x पे 0 पावर है, तो उसके लिए t लेके करना है। अब ये तो अपने को ना एक फॉर्मूला ही बन गया अपना। बेटा मैं आपको एक फॉर्मूला लिखाता हूं, फॉर्मूला देखो। ये अगर एमसीक्यू में आता है तो आपको एक फॉर्मूला लिखना पड़ेगा एमसीक्यू के लिए कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x x⁴n+1 dx। अगर ये वाला फॉर्म रहता है तो इसका डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो 1 जो पावर n है ना, तो यहां पे n आएगा ना, जो 5 था तो 1/5 आया था। फिर log x⁴n/x⁴n+1 मैं आपको ये याद करवाऊंगा सीए फाउंडेशन में कि ये वाला फॉर्म रहेगा तो ऐसा इसका आंसर आएगा डायरेक्टली। अरे समझो क्या किया है? अभी अपना क्वेश्चन क्या था देखो, हाँ हो गया ना। क्वेश्चन क्या था अपना, 1/x x⁵ था ना, तो ये इसके जैसे दिखता है। तो क्या आएगा, 1/5 log ऑफ क्या, x पे 5/x पे 5+1+c। ये तो 5 सेकंड में हो गया बेटा। क्लियर है? तो ये फॉर्मूला आपको लिखना पड़ेगा। फिर ये टाइम स्पेंड इसलिए हो रहा है कि देखो एज ए स्टूडेंट मेरे को भी ऐसा लगता था कि इसका ये तरीका भी है, वो तरीका, तो क्या फॉलो करना। तो आपको क्वेश्चन को डिवाइड करना पड़ेगा। ये टाइप का क्वेश्चन है ऐसे सॉल्व करना है, ये टाइप का क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करना है, समरी टाइप बनाना पड़ेगा अपने को, तो होगा। बाकी उनकी जो सिलेबस को अपन आर्गुमेंट नहीं कर सकते ना, क्या है, नहीं मिलेगा वो था ही नहीं। उसे बोल दिया कि तो नहीं होने को हो पा रहा था उससे। हाँ हाँ कर सकते सब में कर सकते हैं। पर इसे कि उसको डायरेक्टली बाहर नहीं ले सकते, इंडिकेशन के बाहर एडजस्ट नहीं। देखो अपने इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है ना, वो बहुत ही गंदा है। क्यों बताए ऐसा बोल रहा हूं मैं? 11 देखो, 11 के मार्क्स बोर्ड में काउंट नहीं होते, और हम लोग जो पढ़ाई भी करते हैं तो एग्जाम ओरिएंटेड ही पढ़ाई करते हैं। एग्जाम नहीं हो तो अपन पढ़ाई भी नहीं करेंगे। तो उसके लिए आपको एग्जामिनेशन सिस्टम थोड़ा अच्छा होना चाहिए। देखो अभी डिग्री क्यों इतना वास्ट हो गया पूरा, डिग्री में क्या हो गया कि आपको 10 दिन पहले इंपॉर्टेंस मिल जाती है, FY BCom SY BCom में इतना पढ़ना आपने, तो कोई डिग्री के लिए कोई क्लास भी ज्वाइन नहीं करता और कोई पढ़ाई भी नहीं करता, फिर दूसरा प्रोफेशनल कोर्स करता है। आज सीए की इतनी वैल्यू क्यों है कि सीए का जो एग्जामिनेशन सिस्टम है ना, वो बहुत ही हार्ड है, तो उसको पढ़ना पड़ेगा ही ना, चाहते पूरा नॉलेज लेना पड़ेगा, तो उसकी वैल्यू है। तो आप एग्जाम थोड़ा हार्ड बनाओगे
सिस्टम अच्छे से फॉलो करो तो फिर अच्छे से होगा अपना, और वही नहीं हो रहा है उसमें। ये तो क्या जरूरत थी 11th में कॉम्प्लेक्स नंबर डालने की, लोकस डालने की? 12th में कुछ भी इसका इंपॉर्टेंस नहीं है। चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर, लोकस, सीए फाउंडेशन में भी कुछ भी नहीं है, क्यों डाला फिर वो आपने? इतना समझ दो कि आपने रेक्टिफिकेशन एरर डाला है 11th में, तो फिर आपने कॉलेज वाले क्यों उसको ओमिट करवाते हैं? एग्जाम में नहीं आएगा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, बीआरएस नहीं आएगा कुछ कुछ कॉलेज में, तो फिर डाले क्यों सिलेबस में? क्या आपको पता है कि 11th के मार्क्स 12th में बोर्ड में काउंट नहीं होंगे? या तो आपको 11th के मार्क्स भी 12th में काउंट करने चाहिए, दोनों मिलके आपको बोर्ड का एक बनना चाहिए सर्टिफिकेट। तो जो बच्चों को सिलेबस जो काम तो आएगा, तो 12th में अच्छा जाएगा, उनको फाउंडेशन लेवल भी अच्छा जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। ये सब चीज़ उन्होंने की नहीं है और नहीं करना चाहते वो लोग, कि जब बना रहे सिलेबस तो किसी और के लोगों को बैठ के बनाते क्या क्या है, ये कुछ पता भी नहीं क्या है, तो वो हो रहा है तो मतलब नहीं जाएगा उसमें। तो अपना भी काम क्या रहता है कि जो है बोर्ड के हिसाब से कैसा चेकिंग होता है वो हिसाब से ले लो, नॉलेज वगैरह जो है वो हिसाब से करेंगे हम लोग। बाकी इसमें तो डिबेट करेंगे तो पूरा लेक्चर ही चला जाएगा अपना, कुछ है नहीं। अच्छा ये समझा आपको? अब ये क्वेश्चन बोला है, इसका आंसर अपने को याद हो गया, बट थोड़ी मार्क्स मिलेंगे, एमसीक्यू थोड़ी है, तो लिखना पड़ेगा। तो चलो वापस से वही एक्टिंग करो पूरा लिखने की इसको, जो क्वेश्चन नंबर 6 किया वैसे ही 5 करना है। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 7, 1/x x⁴n + 1 dx। तो सबसे पहले तो ऊपर नीचे अपने को किससे मल्टीप्लाई करना था? x⁴ से मल्टीप्लाई किया था, x⁵ था, तो या तो n है। वेरी गुड, x⁴n - 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर नीचे, और नीचे भी करेंगे तो x⁴1 और x⁴n - 1, तो 1 1 कैंसिल होगा, n बचेगा, तो क्या आएगा x⁴n + 1 dx। x⁴ से मल्टीप्लाई करना ऊपर नीचे, इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 6 अपने को सिस्टमेटिकली सॉल्व करना पड़ेगा, वो ए बी वाला रूल अप्लाई नहीं कर सकते थे, फिर ये कैसे सॉल्व कर पाओगे फिर आप? यहां तक क्लियर है? सेकेंड स्टेप में ये वाला हम लोग ने ऊपर भी n - 1 और नीचे भी n - 1 से मल्टीप्लाई किया, तो नीचे एक सिंगल x बचा था ना इधर, तो पावर प्लस हो जाएगा ना इधर इधर दोनों, 1 1 कैंसिल हो जाएगा, x⁴n बचेगा। क्लियर है? तो मैंने ऊपर नीचे x⁴n - 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। अभी t पुट करेंगे, पुट x⁴n = t, देयरफॉर इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? n(x) पे n - 1 = dt/dx, तो x n - 1 dx क्या आएगा? dt/n। पता हमने dt/5 लिखा था, 5। थैंक यू वियान। वियान ट्रिप पे आ रहा है कि नहीं? बस ना, उधर मजा करें एकदम 1 नंबर वाला। हाँ, 1 2 दर्जन रील बनाएंगे अपन, हर हफ्ते में एक एक शूट करेंगे, ऐसा ऐसा वाला जो भी रहेगा। हाँ, ऐसा ऐसा वाला, ऐसा ऐसा वाला, ऐसा ऐसा वाला। बॉल बैट कुछ लेके आना, अरे बॉल बैट लेके आओ यार, बिना उसके तो यार मजा नहीं आएगा। तो टर्फ नहीं है, किधर जुगाड़ करना पड़ेगा। हॉल बड़ा है क्या उसका? सोफा बस शिफ्ट कर लेंगे। सही में यार, बॉस घर के अंदर ही 2 3 कांच फोड़ेंगे, वो बचपन वाला फीलिंग, पूरा पैसा वसूल, है ना? खेले खेलेंगे, बैट लेके आना तुम्हारा जिम्मेदारी है भाई। बैट, वॉलीबॉल भी लेके आओ बेटा, बहुत टाइम ही टाइम है, खेलना ही तो है अपने को, क्या करना है? हाँ खेलेंगे, बस कुछ नहीं करना है। बॉल का डब्बा लेके आ जाऊंगा, ठीक है? बॉल तो सर्विस सर फाइनेंस करो, उनसे मंगा लेंगे।
सब कुछ। और वो स्विमिंग पूल के अंदर भी जो वो बॉल आता है छोटा सा आप, हाँ, मारो मारी वाला बॉल, वो भी लेके आना। क्रेजी बॉल, हाँ स्पंग बॉल, स्पॉन्ग बॉल। ओके, वो लोखंड वाला मत लेके आए। तब कोई शैम्पू वगैरह लेके मत आना, साबुन वगैरह, नहीं तो इधर लगा के सीधा स्विमिंग पूल में, वो नहीं। कल आता नहीं है तुम लोग लेक्चर में, कल आता है कि नहीं लेक्चर में, क्या है? ट्रिप पे आएगा लेक्चर, सीधा ट्रिप पे आएगा वो। हो गया ये आंसर? x-1 dx की जगह पे dt अपॉन एन लिखेंगे, और यहां पे t+1, तो 1/n बाहर आ गया, 1/t t+1 dt। तो यहाँ पे t+1 और -t कर लो, एडजस्ट कर लिया मैंने t और -t, या एक ब्रैकेट बना लो, फिर 1/n, इसके अपॉन ये लिखेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, 1/t बचेगा, ये टी कैंसिल, तो 1/t+1 बचा dt। देखो अभी लॉग आएगा कि 1/t के पावर 1 है, जब वेरिएबल के पावर 1 होता है ना तो लॉग का वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, ये दिमाग में डाल दो बेटा। 1/x⁴n है तो फिर लॉग का फॉर्मूला नहीं आएगा, 1/x⁴1 ही होना चाहिए उधर, x के 1 तो log x आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1/n log मॉड्यूलस t माइनस log मॉड्यूलस t+1 प्लस c। अब t की वैल्यू पुट करेंगे हम लोग, और साथ में डिवीजन फॉर्म में भी लिख लो। t कितना था अपना? हाँ, तो x⁴n अपॉन x⁴n+1 चुरा लेंगे। उधर कैरम वगैरह है कि नहीं? स्नूकर? स्नूकर आता है मेरे को। पूल क्या होता है? अब वही ना, ऐसे ही तो मारना ही ना, तो आता है ना उसमें। हाँ 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 हाँ, चेंज हो गया। हाँ हाँ, चेंज होगा। हाँ हाँ, 1+, तो क्या करना है वो बताओ मेरे को। ये मैंने क्या किया, ऊपर 1 था, ठीक है, नीचे क्या था, t+1। अब आप कहना क्या चाहते हो बताओ। +t - t करते हैं। हाँ करते हैं। हाँ नहीं लिया, देखो इधर किया ना, ये इसके पहले माइनस नहीं है ना, तुमको याद ध्यान दो ना, ये ना, ये मैंने ब्रैकेट बनाया, तो इसके पहले तो कुछ नहीं है ना, माइनस नहीं था अपना। नहीं फर्क पड़ता है, पीछे का साइन माना जाता है, आगे का नहीं। कि समझो मैं टी हूं और मेरे पीछे प्लस है तो मैं पॉजिटिव हूं, आगे माइनस है भी मैं पॉजिटिव हूं, कि आगे साइन से फर्क नहीं पड़ता पहले वाले को। ये जो ना माइनस साइन सिर्फ टी का है, अगर ऐसा होता ना 1 - t+1, और अब मुझे इसको कॉमन लेना है, इसको,
तो अभी साइन चेंज हो जाएगा बेटा, क्योंकि माइनस बाहर होना चाहिए, इधर इधर माइनस होना चाहिए। तो अगर मैं कॉमन लेता हूं तो क्या आएगा, 1 - t -1 लिखना पड़ेगा, फिर ये नहीं लिखना पड़ेगा। तो ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज होता है, बाकी ऐसे तो ब्रैकेट बना सकते हैं अपन। समझ में आ रहा है? उसके पहले वाला साइन माना जाता है, बाद वाला नहीं। हम्म। हाँ चले। -1 -t कैसे? हम्म। देखो मैं वापस ब्रैकेट बनाता हूँ, 1 हाँ 1 + t ब्रैकेट में -t। नहीं नहीं, अब इसको अगर मैं ब्रैकेट सॉल्व करूँ ना तो 1 + t - t ही होगा, नो चेंज इन साइन। देखो सिंपल सी बात है, 2 + 3 - 7 ये है, क्या है 2 + 3 - 7। अब ब्रैकेट मुझे ब्रेक करना है तो क्या आएगा, 2 + 3 - 7 ही होगा वो। देखो जैसे -t +1 + t, ध्यान दो अभी भी कुछ नहीं होगा, या ब्रैकेट बना लो कुछ नहीं होगा क्योंकि इसके पहले प्लस है ना। प्लस है वो, कितना करेगा, मल्टीप्लाई होता तो फिर वो दोनों में जाता है, ऐसा अंदर जाता। या हाँ ऐसा होता जो तू बोल रहा है ये। नहीं नहीं रुको, ये है। यहाँ मैंने देखो मेरा ध्यान दो ना इधर, अब मैंने -t + t एडजस्ट किया, अब मुझे यहाँ पे ब्रैकेट बनाना है तो बी केयरफुल, -t - 1 + t ना, ऐसा यहाँ आगे मुझे ब्रैकेट बनाना है तो अब ये साइन चेंज हो जाएगा। तो क्या होगा, जब ब्रैकेट ब्रेक होगा तो -t - 1 + t हो जाएगा ऊपर। समझा क्या आपको? अभी डाउट है? नो डाउट। चलो एक बाकी है अपना ये। हाँ क्वेश्चन में कौन सा बाकी है, थर्ड ना? क्वेश्चन थर्ड। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान दो ना इधर। क्या लिखा देखो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए, अगर डिग्री ऑफ फंक्शन, इफ डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, देन f(x/g) क्या होगा, इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाला मेथड फॉलो करना पड़ेगा, ये वाला क्वेश्चन इक्वल प्लस रिमाइंडर अपॉन g(x). काम करता हूं मैं, आपको फॉर्मुला बुक में लिखा लेता हूं अभी। आपने लास्ट क्या लिखा था फॉर्मुला बुक में? अच्छा ये डाला आपने फॉर्मुला बुक में? हम्म।
Write in your formula book. If degree of f of x is greater than equals to degree of g of x, then it is an improper rational function. इसके पहला पढ़ा अपन ने वो प्रॉपर रेशनल फंक्शन था, तो वो वाले सारे 6 स्टेप फॉलो कर रहे थे अपन, 6 वाले केस फॉलो किए थे। पर यहां पे क्या बोलेंगे, इम्प्रॉपर रेशनल फॉर्म। तो उसके लिए स्टेप 1 देखो क्या है, पॉलिनोमियल डिवीजन करना पड़ेगा। पॉलिनोमियल जो फंक्शन है उसको डिवाइड करना पड़ेगा, अंदर रखना पड़ेगा बड़ा वाला नंबर, नीचे उसके डिवाइड करना पड़ेगा छोटे वाले नंबर से। फिर स्टेप 2 है डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशंट प्लस रिमाइंडर ना। क्या, अरे समझ जाओ ना क्या है वो, ये रिमाइंडर, ठीक है ना, यहां तक क्लियर है। अरे क्या होता है डिविडेंड वगैरह क्या होता है पता है कि नहीं। जैसे ये 15 है, इसको 4 से डिवाइड किया तो 4 3 जा 12, कितना बचा इधर 3, तो ये क्या आएगा डिविडेंड इक्वल टू मतलब 15 इक्वल टू 15 को डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइजर कितना है 4, ये वाला 4, और जो ये ऊपर है 3 वो क्या क्वेश्चन हो गया, और नीचे है 3 वो क्या है रिमाइंडर हो गया। तो कितना आएगा 4 3 जा 12 प्लस 3 15 टैली, ठीक है समझे। तो ये याद रखना, ये फॉलो करेंगे अपन ग्रेटर इक्वल टू है तो यहाँ पे ग्रेटर देन तो कोई भी था ही नहीं, न्यूमरेटर कोई था क्या, नहीं, बट इक्वल टू वाला था ये वाला। चलो इक्वल टू वाला करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3। अब ये तो एग्जैक्टली इक्वल है ना, ये तो एग्जैक्टली इक्वल है। अच्छा इक्वल तो एकदम सिंपल है कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एकदम सेम है, अरे एक्स स्क्वायर एक्स्ट्रा सेम है ना। तो ये कैंसिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा पता है, ये जो -1 है ना -1, इसको -6 बनाना है, तब ये कैंसिल हो जाएगा एक पार्ट। तो ये -1 -6 कैसे बनेगा देखना, यस, तो ये माइनस में क्या लिखने का -6 चाहिए इधर, क्या चाहिए -6, बट -1 होने के लिए तो क्या करना पड़ेगा +5, तो -6 + 5 क्या होता है -1, -6 + 5 क्या होगा -1, फिर x स्क्वायर प्लस x -6 dx। अब देखो बेटा ध्यान दो साइन चेंज नहीं होगा, देखो अरे भाई मैं ब्रैकेट बनाने जा रहा हूं, गड़बड़ मत करना। अभी देखो मैं ये इधर ब्रैकेट बना रहा हूं, पाप लगेगा नहीं लगेगा, किसके बाहर माइनस नहीं था,
और मल्टीप्लीकेशन फॉर्म भी नहीं था, वो प्लस प्लस वाला फॉर्म है। तो अभी इसके अपॉन में ये, इसके अपॉन में ये, तो क्या आएगा इधर, इंटीग्रेशन ऑफ ये इससे कैंसिल होगा तो क्या बचेगा 1 प्लस ये क्या आएगा 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 डी एक्स। तो ये 1 डी एक्स प्लस 5 बार 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 डी एक्स। हाँ होगा ना, अभी अभी होगा। देखो अभी ये वाले टर्म को सॉल्व करना है अपने को। अब ये क्या बन गया अपना, प्रॉपर रेशनल फॉर्म बन गया। पहले इम्प्रॉपर रेशनल फॉर्म था, अभी बन गया प्रॉपर रेशनल फॉर्म। तो प्रॉपर रेशनल फॉर्म सॉल्व करने के लिए दो तरीका मैंने आपको बताया था, 6 तरीका बताया था रेशनल फॉर्म। तो पहले उसको लिखो यहाँ पे, लेट 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्व टू 1 अपॉन, अच्छा उसको सॉल्व कर सकते हैं क्या ये रेशनल फॉर्म, ये फैक्टराइज हो सकता है क्या? हाँ, -6 का ब्रेकअप होगा 3 2 जा 6, यस 3 और -2, 3 -2 ऐड करो तो 1 आ जाएगा, और 3 इंटू -2 कितना आएगा -6। तो 3 और 2 आ रहा है, मतलब x प्लस 3 आ रहा है और x माइनस 2 आ रहा है। तो इसको a अपॉन एक्स प्लस 3 लिख सकते हैं और b अपॉन एक्स माइनस 2 लिख सकते हैं। समझ में आया? ये इक्वेशन 1 ले लो। तो 1 इक्व टू क्या आ जाएगा, देयरफॉर 1 इक्व टू ए के बाजू में कौन आएगा x माइनस 2, बी के बाजू में क्या आएगा x प्लस 3। रणवीर वो भी बताऊंगा मैं आपको, एक बार एक चैप्टर खत्म हो जाएगा ना, फिर मैं आपको एक कैटेगरी वाइज बना के दूंगा, ये क्वेश्चन की ये कैटेगरी है वो है। ये ऐसे क्वेश्चन है जो स्टार्टिंग में क्लिक नहीं होते, फिर एक बार क्लिक हो गए तो आंसर आ जाएगा, पर वो समझ में नहीं आता कि शुरुआत कैसे करनी है, उसमें क्या अपना टाइम ज्यादा कंज्यूम हो जाएगा। अब यहाँ पे पुट करते हैं हम लोग x इक्व टू 2, एक्स 2 पुट करेंगे तो एक गायब हो जाएगा, तो क्या आएगा 1 इक्व टू a 0 प्लस b 2 प्लस 3, तो 1 इक्व टू क्या आएगा 5b, b इक्व टू 1 अपॉन 5। फिर क्या पुट करना है, x इक्व टू -3 ना, तो 1 इक्व टू a -3 -2 और b इधर 0, तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा -1 अपॉन 5 ना। तो अभी लिख लेते हैं देयरफॉर फ्रॉम 1 क्या था 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्व टू ए है -1 अपॉन 5, ए अपॉन एक्स प्लस 3 प्लस बी अपॉन एक्स माइनस 2। तो जो मेन इंटीग्रेशन है उसमें डालेंगे हम लोग, तो ये 1 dx तो वैसे का वैसे ही रहेगा, प्लस अच्छा 5 बाहर था, इंटीग्रेशन ऑफ -1 अपॉन 5 एक्स प्लस 3 प्लस 1 अपॉन 5 एक्स माइनस 2 dx। 1 अच्छा -1 अपॉन 5 बाहर आएगा, कॉमन ले लो ना, ये 5 5 कैंसिल हो जाएगा ना, ये माइनस में आएगा ना माइनस भी, तो -1 अपॉन एक्स प्लस 3 dx, ये 5 कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स माइनस 2 dx। अब ले लो इंटीग्रेशन साथ में, क्या आएगा इधर 1 का इंटीग्रेशन x
हम्म, हाँ साथ में है ना, तो फाइव अंदर जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा ना दोनों। फाइव इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा। हाँ ब्रैकेट आके प्लस है तो फिर ब्रैकेट खोल भी तो फर्क क्या पड़ेगा, वही का भी आएगा ना प्लस। मैंने ब्रैकेट हटा दिया, देखो इससे तो माइनस बाहर आया, प्लस लॉग। देख लो ये खत्म। हो गया क्या? मैं तो वो वाला सम रुको ना। बेटा सीएफसी में मैं चालू करूंगा आज जो अभी इन्होंने बोला एन्युटी वाला, बेटा एन्युटी वाला मस्त है, एन्युटी वाला वेटेज ज्यादा है। हाँ कौन सा वन? नहीं ये तो मैंने वन ले ही लिया था, वन लेकर भी है ना, ये पूरा ले लिया था मैंने ये वाला पूरा। वो इसमें इसमें ये डाला अपन ने जो है वो ये इसमें डाल दिया था ना अपन ने। एक ही है ना, यही तो चल रहा था ऊपर। हाँ, इसी को सिंप्लीफाई किया था अपन ने। हाँ ले सकते थे, और इसके लिए माइनस फिर कॉमन लोगे ना तो ये साइन माइनस हो जाएगा, फिर अपन में ले सकते हैं। हाँ बेटा मुझे देखो अरे एक क्वेश्चन नहीं मिल रहा यार, रुकना रुकना रुकना। सबके ऑब्जेक्टिव पेंडिंग है बेटा, ऑब्जेक्टिव और मैं मुझे कराने पड़ेंगे ऑब्जेक्टिव, आप खुद से नहीं कर पाओगे ये। हाँ बोलो। हाँ अरे मुझे किसी अब टेक्स्ट बुक है क्या, गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक? मुझे एक क्वेश्चन पहले कराना पड़ेगा। अरे कितनी पुरानी हो चलती है। अब बेटा एक क्वेश्चन मुझे कराने दो ना प्लीज। सारे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ऐसा देखो, आई इक्व टू एक्स पे 3 -4x² + 3x क्योंकि अपन ने ये वाला टाइप कवर ही नहीं किया था। डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। इक्वल टू वाला भी कवर किया, दोनों में डिग्री सेम है, और अगर नीचे वाला डिग्री ज्यादा है तो पार्शियल फॉर्म, प्रॉपर पार्शियल फॉर्म। ये बेटा इम्प्रॉपर पार्शियल फॉर्म है ये, समझे? ये कवर नहीं किया था अपन ने। इम्प्रॉपर मतलब समझते हो कि ऊपर डिग्री ज्यादा है नीचे कम है, ये समझो क्या करना है इसको। ये लो लास्ट का लिखो, फटाफट फटाफट लिखो लास्ट का, उसका बाकी है, रणवीर का बाकी है। हाँ इसके बाद मैं ब्रेक दूंगा बेटा, उसके बाद फाउंडेशन चालू करो, टेंशन मत लो, ब्रेक ही ब्रेक है। और नेक्स्ट वीक में मैं संडे को लेक्चर नहीं लूंगा, संडे अकाउंट्स रखूंगा मैं, और आपका टेस्ट रखूंगा संडे। आप टेस्ट का लॉ का टेस्ट है ना, कि मंडे तो आप जा रहे हो ट्रिप पे, तो संडे को टेस्ट रखना पड़ेगा। हाँ हम भी यार,
वो आज ही मैं कंफर्म कर लेता हूँ, आपको बता देता हूँ। एक हफ्ते पहले बताया बहुत है। डन, ओके। संडे की सैटरडे जन्माष्टमी है। मैं सोच रहा हूँ कि 15 अगस्त को आपको छुट्टी रखो, मतलब 15 को भी छुट्टी, 16 को भी छुट्टी, 17 को संडे, मंडे को ट्रिप, गाँव ही चले जाते फिर इससे अच्छा। बेटा 15 अगस्त को सोसाइटी में देखो समोसा जलेबी मिलेगा। अरे सोसाइटी वाले कम खर्चा करते हैं इतना। 15 अगस्त को और 26 जनवरी तो है जो सोसाइटी में अपने को जलेबी और फाफड़ा मिलेगा। तो संडे छुट्टी है, 15 अगस्त को छुट्टी बनता है, अच्छा रहेगा। धर्मवीर, धर्मवीर फॉर्मूला बुक लेके आना ट्रिप पे। हाँ, तेरा वैसे पोर्शन बहुत पेंडिंग है ना, तेरा वो बैकलॉग चल रहा है, वो मैं खत्म कर दूंगा ट्रिप पे। इसको बहुत टेंशन है, वो छुट्टी मत रखो, पोर्शन पेंडिंग है इसका। रो मैट्रिक्स धर्मवीर आपको पता है, ऐसा जनता जानना चाहती है, जो जनता की आवाज है। तो ये करें हम लोग। अब इसमें ना अपने को न्यूमरेटर को डिवाइड करना है डिनोमिनेटर से। बेटा ये ध्यान देना, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। तो पहला स्टेप क्या रहेगा पता है इसमें, ये जो एक्स क्यूब -4x² प्लस 3x+11 डिवाइड करना है x² प्लस 5x+6 से। ये अपन ने 11th में भी सीखा था कॉम्प्लेक्स नंबर में, ये 11th में भी सीखा था अपन ने कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसा। अब डिवाइड का रूल देखना, अंदर वाला और बाहर वाला है, तो अंदर वाले का पहला टर्म डिवाइड बाय बाहर वाले का पहला टर्म, तो फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, तो x का क्यूब, ये फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय बाहर x का स्क्वायर, कितना बचेगा बेटा, सिंगल x बचा। उस सिंगल x को आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा ऊपर। अब ये जो सिंगल x लिखा ऊपर, उसको बाहर वाले से सबसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो x इंटू एक्स स्क्वायर क्या होगा, एक्स क्यूब, x इंटू 5x 5x², x इंटू 6 ऊपर वाले को सबसे मल्टीप्लाई करना है बाहर वाले से। फिर क्या करना है, सब्ट्रैक्टिंग, साइन चेंज हो जाएगा, ये कैंसल, ये कितना आएगा माइनस 9x² और ये -3x प्लस गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में गड़बड़ किया, मैं बताऊंगा गड़बड़ क्या किया। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इधर लिखा है x² प्लस 5x ना, तो यहाँ पे देखो फैक्टराइज हो पा रहा था ना इसमें, इन्होंने क्या किया इधर बाद में इधर माइनस लिख दिया है सॉल्व करते टाइम पे, कि ये क्वेश्चन वैसा गलत किया है इन्होंने, पुरानी बुक है, तो इधर प्लस की जगह पे माइनस लिखा है। पर ठीक है, अपन क्या करें, जाने दो, जो आएगा वो देखा जाएगा। आप क्वेश्चन गलत लिखे तो अपन भी ठीक है अलग ही आएगा। कौन सा आंसर आ गया, रिमाइंडर आ रहा है, तो रिमाइंडर में x बच रहा है, x नहीं बचना चाहिए ना। हाँ भाई भाई, रुको 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 भाई, x नहीं बचना चाहिए। ये काम करो, इधर है ना, इधर इधर माइनस आएगा, करना पड़ेगा, -5x आएगा इधर,
तो -5x कितना आएगा इधर देखो, अभी x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5x², तो साइन चेंज हो जाएगा, तो क्या बचेगा इधर, क्वेश्चन चेंज था इसलिए चेंज किया मैंने, फिर गड़बड़ नहीं चाहिए ना बाद में, फिर मैच होगा नहीं होगा, आपको तो जो सेम क्वेश्चन है वही आने वाला है। क्या आ रहा है इधर, x² माइनस, हाँ तो ही बच रहा है, ठीक है जाने दो। क्या आएगा इधर, अभी ये आया। अब अंदर वाले का पहला टर्म, बाहर वाले का पहला टर्म कैंसल, 1 बचा, तो +1, तो 1 का मल्टीप्लाई सब में करो, क्या आएगा, x² माइनस 5x + 6, वापस साइन चेंज, फिर भी नहीं हो रहा है, ठीक है। 2x प्लस क्या बचा, 2x + 5, 2x + 5 बचा, चलेगा, 2x + 5 बचा, यहां तक क्लियर है, आगे बढ़े। x + 1, तो क्या लिखने का अभी यहाँ पे, x³ माइनस 4x² प्लस 3x प्लस 11 इक्वल टू, तो क्या आएगा इधर, x² माइनस 5x + 6 का मल्टीप्लाई किसमें होगा, x + 1 में, प्लस क्या आ जाएगा, 2x + 5, यहां तक क्लियर है। अब देखो क्वेश्चन, ये आपका जो न्यूमरेटर है ये इधर लिखा था मैंने, तो इसकी जगह पे क्या आ गया, ये पूरा टर्म आ गया, फिर इसके नीचे ये डालेंगे तो कैंसिल होगा ना वो, तो क्या बचेगा, अभी देखो आपका आंसर क्या आएगा इधर, i इक्वल टू, जो न्यूमरेटर था वो आपका x² माइनस 5x + 6 x + 1 प्लस 2x + 5 अपॉन क्या है, x² माइनस 5x + 6 dx। देखो क्या किया अपन ने, ध्यान से देखो, ये जो न्यूमरेटर था, न्यूमरेटर इधर ये लिख दिया मैंने और कुछ भी नहीं, वापस क्वेश्चन लिख दिया अपन ने ये। अब क्या आएगा इधर, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो x + 1 बचा, प्लस ये क्या आएगा, 2x + 5 डिवाइड बाय x² माइनस 5x + 6 dx। अब ये थोड़ा सा लेंदी हो गया है, अब यहां पे समझना है क्या हो रहा है, ये जो x + 1 है ये क्या था, x + 1 क्या था, ये एक क्वेश्चन था q, ओके, फिर 2x + 5 क्या था, रिमाइंडर था वो r, एंड x² माइनस 5x + 6 क्या था, हाँ डिवाइजर था d। मतलब जब आप ऐसा कोई फॉर्म रहता है, ऐसा फॉर्म रहेगा, अगर आपका f(x) अपॉन g(x) है, अब देखो अभी आपको सीधा फॉर्मूला बुक में जाना है, फॉर्मूला बुक में, और वहां पे लिखना इफ f(x) अपॉन g ऑफ, या ऐसा लिखो इन f(x) अपॉन g(x), if degree of f(x) is greater than degree of g(x), इक्वल टू नहीं है, ग्रेटर देन, देन f(x) अपॉन gx को क्या लिख सकते हैं पता है, इसको लिख सकते हैं
क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, क्यू प्लस आर अपॉन डी। इसका फुल फॉर्म लिख लो चाहिए तो, क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर अपॉन डी। डी क्या था अपना? डिवाइजर मतलब क्या था? जी ऑफ एक्स ना, जो अपॉन में था वो लिखा था अपन ने, उसी से डिवाइड कर रहे थे अपन। यहां तक क्लियर है? तो वैसे आपने फॉर्मूला में ये लिखा भी था ना, कौन सा लिखा था आपने? ये लिखा था अपन ने, ठीक है। बट ये तो आपने जो बचपन से करते आ रहे वो सिस्टम था ये तो। पर अभी आपको क्या करना है वो याद रखना कि क्यू प्लस आर अपॉन डी, आर अपॉन डी, क्यू प्लस आर अपॉन डी। तो देखो वही किया अपन ने, इधर डिवाइड करने के बाद क्यू प्लस आर अपॉन डी आया था अपना। समझा? अभी आगे बढ़े हम लोग, तो इतना लॉन्ग कट मत कर देना है पूरा। हाँ, ये डिवाइड तो करना ही पड़ेगा। ये जैसे ही डिवाइड हो जाता है ना, सीधा इसके जगह पे क्या लिख देना? क्यू प्लस आर अपॉन डी, क्यू प्लस आर अपॉन डी। अब इसके बाद इंटीग्रेशन, सेपरेट सेपरेट टर्म लिखना पड़ेगा अपने को। तो लिखो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ क्यू कितना था? एक्स प्लस वन ना, तो एक्स प्लस वन डी एक्स, फिर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 डी एक्स। अभी बोलो। बोलो, पार्शियल फॉर्म हो गया। बेटा अगर ये +5 नहीं होता, ये -5 होता ऊपर तो, हाँ, नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर वाला होता। थोड़े से चुक गए अपन, नहीं कर सकते वापस से, वो अलग टर्म भी आ जाएगा ना, फिर दो दो हो जाएगा। आप सोचो कैसे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं और कैसे दिमाग में आ रहा है कि नहीं, वो भी होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे जो नीचे वाले का डेरिवेटिव है वो ऊपर वाला आना चाहिए। तो क्या इसका आएगा डेरिवेटिव? 2x माइनस 5, और ऊपर तो 2x प्लस 5 है। नहीं कर सकते। अब ये बन गया आपका प्रॉपर पार्शियल फॉर्म। तो वो ए बी वाला लेके करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसको ऐसे रख लो। तो इसका ले लूँ क्या मैं इंटीग्रेशन? क्या आएगा? x प्लस 2 1 का इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, 1 का क्या आएगा इंटीग्रेशन? x प्लस, इसका तो हुआ नहीं, 2x प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 डी एक्स प्लस सी। अब अपने को सिर्फ इसको सॉल्व करना है, इसको, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 लिख लो। अब लिखो, लेट करके अज्यूम करना पड़ेगा 2x प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू क्या आएगा? बोलो, 2x प्लस 5 अपॉन, ये हो जाएगा? रेशनलाइज होगा क्या? ये नहीं होगा तो फिर लास्ट वाला रूल अप्लाई होगा, 6 वाला। हो रहा है ना, 6 1 जा 6 कि 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 6 1 जा 6 नहीं होगा, 3 2 जा 6, -3 और -2, x माइनस 3 x माइनस 2 इक्वल टू a अपॉन x माइनस 3 प्लस b अपॉन x माइनस 2। तो क्या आएगा? 2x प्लस 5 अपॉन, नहीं डायरेक्ट लिख दो ना इधर, देयरफॉर 2x प्लस 5 इक्वल टू, ये a के साथ क्या आएगा? x माइनस 3 गया, x माइनस 2 आएगा, और b के साथ क्या आएगा? x माइनस 3 आएगा। अभी यार बिठा तो बाहर चलेगा पीछे, बिठाना ना उनको। हाँ तो कॉल है ना, नंबर है ना।
हाँ मैं भेजता हूँ ग्रुप में। करो करो, ये हो जाएगा अभी आपसे, फटाफट करो। हो गया? क्या करेंगे, पुट x इक्व टू 2, तो क्या मिलेगा आपने को, ये 0 हो जाएगा। तो 2 इंटू 2 प्लस 5 इक्व टू b 2 माइनस 3, तो 4 प्लस 5 9 इक्व टू माइनस b, तो b का वैल्यू -9 आया। ओके, फिर पुट x इक्व टू 3, तो 2 इंटू 3 प्लस 5 इक्व टू a 3 माइनस 2, तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा 11। फिर फ्रॉम 1 क्या था देखो, x² अपॉन 2 प्लस x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, इसकी जगह पे क्या लिखेंगे अपन, a अपॉन x माइनस 3 ना, तो 11 अपॉन x माइनस 3। एग्जाम में भी इधर शॉर्टकट मार सकते हो कि बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा ना। फिर प्लस b कितना है -9 अपॉन x माइनस 2 dx, प्लस c लिखना पड़ेगा कि आपने इधर इंटीग्रेशन लिया हुआ है इसके लिए। फिर आगे x² अपॉन 2 प्लस x प्लस, बेटा 11 बाहर आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x माइनस 3, -9 बार आ गया 1 अपॉन x। हाँ अभी तो सिंपल है, तो क्या आ रहा है इधर x² अपॉन 2 प्लस x प्लस 11 लॉग x माइनस 3 -9 लॉग x माइनस 2 प्लस c, ये आंसर है बेटा। मैं बोल दूं अगर उसका नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर आता तो डायरेक्ट भी कर सकते थे वो फॉर्मूला, कौन सा, इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x अपॉन f ऑफ x dx इक्वल टू लॉग f ऑफ x प्लस c। थोड़े से चुक गए अपन और कुछ भी नहीं। क्वेश्चन वही बनाने का ट्राई था लेकिन अभी नहीं है तो करना पड़ेगा, इम्प्रॉपर पार्शियल फॉर्म। थोड़ा बहुत आपको कैटेगरी भी पता चल गई रहेगी कैसे क्या करना है। डिग्री ऊपर है तो क्या करना है, बहुत डिफिकल्ट है बेटा, चैप्टर नंबर 5 बहुत ही डिफिकल्ट है। तो चैप्टर नंबर 3 डिफिकल्ट था बट 4th इजी था, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। 6 बहुत इजी रहेगा। बोला क्या था सर इतना सिंपल, सही में। तो अभी आप लोग का ये इंटीग्रेशन चैप्टर 5 फिनिश हुआ। हाँ ऑब्जेक्टिव सबका पेंडिंग है इंक्लूडिंग लॉजिक, ये सब वो मैं बताऊंगा सेशन लेके, वो थोड़ा सा है उसमें शॉर्टकट ट्रिक्स बताऊंगा मैं कैसे करना है। ब्रेक ले लो, मिलते 11:30 को। चलो 11:30 को मिलना है, 11:30 को मिलते हो। लेकिन मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस नया चैप्टर है सीए फाउंडेशन का, एन्युटी वाला कंसेप्ट करेंगे हम लोग। बाय बाय, टेक केयर।